ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अनंत रूप में की जाती है और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि गणेश विसर्जन भी आज ही के दिन किया जाता है। जो भी भक्त अपने घर में गणपति की स्थापना करते हैं चतुर्थी तिथि पर, वो आज के दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन करते हैं विधि विधान से। पूरे धूमधाम से इस उत्सव का समापन आज ही होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है चतुर्दशी तिथि, जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की होती है। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अनंत चतुर्दशी कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और किस प्रकार से हमें पूजा आराधना आज करनी चाहिए जिससे कि इस व्रत का हमें संपूर्ण लाभ प्राप्त हो। देखिए, बहुत से भक्त आज के दिन व्रत धारण करते हैं अनंत चतुर्दशी का। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से सुख समृद्धि, संतान, धन, वैभव की प्राप्ति होती है, संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार की समस्याओं का समापन होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है अनंत चतुर्दशी और कई भक्त इसका व्रत भी धारण करते हैं। तो अगर आप व्रत करते हैं, व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों का दान हमें आज के दिन करना चाहिए और अनंत सूत्र जो कि आज बहुत महत्वपूर्ण होता है, अनंत सूत्र की पूजा की जाती है जो कि एक रेशम का धागा होता है या कच्चा सूत होता है। जो भी आपके पास उपलब्ध हो इसका प्रयोग करके इस सूत्र की विधिवत पूजा की जाती है और मंत्रों द्वारा इसको बांधा जाता है। तो अनंत सूत्र बांधने का क्या मंत्र है, क्या महत्व है, इस बारे में आज की वीडियो है। तो संपूर्ण वीडियो को पूरा जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की जानकारी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। बात करें भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के बारे में, तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है अनंत चतुर्दशी। अनंत का मतलब होता है जिसके न आदि का पता हो और न ही अंत का। तो वो तो सिर्फ भगवान नारायण ही हो सकते हैं जो कि जगत के पालनहार हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु की ही आज के दिन पूजा की जाती है और आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त व्रत रखकर उनकी पूजा करके अनंत सूत्र बांधने से समस्त प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और बहुत ही अनंत फल देने वाला, शुभ फल देने वाला ये व्रत माना गया है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने सृष्टि की शुरुआत में 14 लोकों का निर्माण किया था और वो लोक हैं तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवः, स्वः, जन, तप, सत्यमः। ये सभी लोग जो कि 14 लोग हैं, इनकी रचना आज के दिन की थी। तो इन लोगों की रक्षा और पालन के लिए भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं भी 14 रूपों में प्रकट हो गए थे, जिससे कि वे अनंत प्रतीत होने लगे थे। और इसलिए आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। जो भी भक्त आज के दिन व्रत करके और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उनके जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से उन्हें मुक्ति मिलती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है और समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं अनंत सूत्र के बारे में, तो सबसे पहले उसके महत्व के बारे में बात करते हैं। अनंत सूत्र क्या होता है? अनंत सूत्र एक धागा होता है। ये रेशम का भी हो सकता है, कपास के सूत से बने हुए जो कच्चे धागे होते हैं उसका भी प्रयोग किया जा सकता है, हल्दी से उसको रंग के, और कच्चे सूत का भी प्रयोग किया जाता है। इस कच्चे सूत में 14 गांठें लगाई जाती हैं जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को पूजा करते समय उनकी प्रतिमा पर, मूर्ति पर हम अर्पित करते हैं। अगर मूर्ति होती है तो हम उस मूर्ति के दाहिने हाथ में बांध देते हैं और अगर तस्वीर है तो उनके पास आप अर्पित कर दीजिए 14 गांठ लगाकर। और उसके बाद विधिवत जैसे हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, नारायण की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से इस धागे की पूजा की जाती है। और हर जैसे हम धागे में गांठ जो लगाते हैं, 14 गांठ लगाते हैं, तो हर गांठ में भगवान श्री नारायण के जो नाम होते हैं, विभिन्न नाम, उन नामों से पूजा की जाती है। जैसे कि सबसे पहले अनंत की पूजा की जाती है, उसके बाद ऋषिकेश स्वरूप की पूजा की जाती है, फिर पद्मनाभ, माधव, वैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद रूप की पूजा की जाती है। तो सुबह के समय स्नान इत्यादि करने के बाद और जैसे हम भगवान श्री विष्णु की पूजा करेंगे
तो कच्चा सूत आप ले सकते हैं या फिर रेशम का धागा ले सकते हैं। इसके अलावा कलावे का भी प्रयोग किया जाता है और आजकल मार्केट में भी बने बनाए धागे मिल जाते हैं जिनमें की गांठ पहले से ही डली होती है, तो आप उस धागे का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस धागे को पूजा के बाद हाथ में बांधा जाता है। धागा बांधने से क्या होता है, अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध अनंत जिसकी पूजा आपने की है वो हाथ में बांधते हैं और इस धागे को बांधने से सभी कष्ट दूर होते हैं। प्रत्येक कष्ट, जो भी व्यक्ति इस धागे को बांधता है उसके जीवन में आने वाली जो परेशानियां हैं, कष्ट हैं, समस्याएं हैं, उन सभी प्रकार के कष्टों से, समस्याओं से छुटकारा मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी विधि पूर्वक आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं उसे सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। और धार्मिक मान्यता है कि जो आज व्रत धारण करते हैं, जैसे कि सभी लोग व्रत नहीं करते हैं लेकिन कई लोग व्रत धारण करते हैं अनंत चतुर्दशी का, जो कि बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। तो अगर आप व्रत भी करते हैं तो व्रत करने का बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। ज़्यादातर महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं और ये व्रत अगर आप करते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, संतान प्राप्ति में अगर कोई बाधा हो तो संतान प्राप्ति में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप व्रत करते हैं तो आज के दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के जो सहस्त्र नाम होते हैं इनका आज जप करने से समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र का, नाम का यथासंभव पूरे दिन जप करते रहते हैं। और जो लोग व्रत करते हैं उन्हें एक और बात ध्यान रखनी है, आज के दिन सुबह जब हम पूजा करते हैं, सुबह दोपहर हर समय इस पूरा दिन ही शुभ मुहूर्त होता है। तो जब भी आप पूजा करें, पूजा के बाद आप फलाहार ग्रहण करते हैं। कई लोग सुबह से निर्जल रहते हैं और जब तक पूजा संपन्न नहीं होती है वो जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो पूजा करने के बाद हाथ में, दाहिने हाथ में आप धागा बांधते हैं जो अनंत सूत्र आपने पूजा की है, और अगर महिला है आप बांध रहे हैं धागा अपने हाथ में तो आप बाएं हाथ में बांधें। तो पुरुष अपने दाहिने हाथ में और महिलाएं इस धागे को अपने बाएं हाथ में बांधती हैं। उसके बाद जल ग्रहण किया जाता है। उसके बाद आप व्रत धारण करते हैं। और जैसे कि अन्न क्या इसमें ग्रहण किया जाता है, अन्न इसमें मीठे अन्न का सेवन किया जाता है। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, पूजा कर रहे हैं तो एक ही समय इसमें अन्न ग्रहण किया जाता है और उसमें नमक नहीं लिया जाता, इस बात का भी आप ध्यान रखें। मतलब सेंधा नमक का भी प्रयोग इस व्रत में नहीं किया जाता है। व्रत में आप मीठे अन्न का सेवन एक समय कर सकते हैं, बाकी के दिन आप फलाहार कर सकते हैं, जल दूध इत्यादि लेकर, जूस लेकर, और आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण होता है, कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है अनंत चतुर्दशी का व्रत। भगवान श्री हरि विष्णु के 14 नाम की पूजा की जाती है, 14 स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। इन 14 नामों का जप करने मात्र से भी आपके जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अब जानते हैं कि तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और पूजा का क्या शुभ मुहूर्त है। देखिए 19 सितंबर को पूरे समय पूजा का शुभ मुहूर्त है। 19 सितंबर को प्रातःकाल 6:07 से पूजा का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा और अगले दिन 20 सितंबर को यानी कि सुबह 5:30 तक रहेगा। 19 सितंबर रविवार को इस बार जो अनंत चतुर्दशी है उसका पावन पर्व है और आज के दिन आप व्रत धारण कर सकते हैं या बिना व्रत किए भी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना आज आप जरूर करिए। और अनंत सूत्र का धागा भी अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी भगवान के चरणों में धागा अर्पित करके उसके बाद उस धागे को अपने हाथों में बांधते हैं तो इससे आपके जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। आज हमें दान जरूर करना चाहिए अगर आप व्रत करते हैं तो भी, और अगर व्रत नहीं करते हैं तो भी अगर आप आज दान करते हैं किसी ब्राह्मण को तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। आप घर बुलाकर उन्हें अगर भोजन कराते हैं, मीठा भोजन कराएं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। या फिर ब्राह्मण को आप भोजन की सामग्री दान कर सकते हैं। भोजन की सामग्री में आप क्या दान करें, सबसे पहला प्रश्न जो आपका आता है। भोजन की सामग्री में आप अन्न का दान कर सकते हैं, चावल का, आटे का, या फिर आप दाल का दान कर सकते हैं, सब्जियों का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं। और ब्राह्मण को दान कर रहे हैं आप वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। दक्षिणा सहित आपको दान करना चाहिए। मतलब जो भी सामग्री आप दान कर रहे हैं उस पर आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ पैसे, आप 11, 21, 101 जो भी आपकी क्षमता हो, अपनी क्षमता के अनुरूप कुछ पैसे रखकर और तभी आपको दान करना चाहिए। अब जानते हैं कि अनंत सूत्र बांधने का मंत्र क्या है। अगर मंत्र के साथ आप अनंत सूत्र बांधते हैं तो उसका फल बहुत अधिक होता है। और अगर आपको मंत्र जपना नहीं आता है तो आप सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करके और इसके बाद आप इस धागे को अपने हाथ में बांधें। भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से आपको मुक्ति मिले। और अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो धागा अर्पित करते समय भगवान श्री हरि विष्णु की जब आप सुबह पूजा करें तो इस धागे को अर्पित करते समय अपने मन की जो इच्छा है भगवान से कहें। उसके बाद पूजा के बाद इस धागे को बांधें, मन में उस
कामना को स्मरण करते हुए, और मन में ये धारणा रखें कि आपकी कामना अवश्य पूरी होगी, आपकी कामना पूर्ण हो चुकी है। तो इस तरह से सकारात्मक सोच के साथ जब आप धागे को बांधते हैं तो आपकी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होती है। अनंत सूत्र बांधने का जो मंत्र है वो मैं आपको बता देती हूँ। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नम समभ्युत्थर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजयश्व यानंत सूत्राय नमो नमस्ते। तो इस प्रकार से इस मंत्र का जप करते हुए आपको अनंत सूत्र अपने हाथ में बांधना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने अनंत चतुर्दशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको देने की पूरी कोशिश की है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।